क्या कभी किसी बैंक में घुसते वक्त ऐसा लगा कि आप लोन मांगने नहीं अपनी इज्जत नीलाम करने आए हैं? जब एक आम आदमी अपने ही पैसों के लिए बैंक के नखरे झेलता है ना, तो या तो वो हार मान लेता है या फिर वो निकोल स्ट्रॉन्स्की की तरह एक रिवोल्ट खड़ा कर देता है। समस्या ये नहीं थी कि बैंक पुराने थे, समस्या यह थी कि वे लुटेरे थे। अगर आप विदेश में $100 खर्च करते थे, तो छिपे हुए एक्सचेंज रेट्स और फालतू के ट्रांजैक्शन फीस आपके $10 चुपचाप खा जाते थे। यह सिर्फ बैंकिंग नहीं थी, यह एक लीगल डकैती थी जिसे हम कन्वीनियंस का नाम देते हैं। रिवोल्ट ने समझा कि बैंकिंग का असली दुश्मन कोई दूसरा बैंक नहीं बल्कि फ्रिक्शन है। उन्होंने देखा कि दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, जहां लोग कागज से नहीं कोड से जुड़ना चाहते हैं। उनका इंसाइट सिंपल था, बैंकिंग को एक बोरिंग सर्विस से हटाकर एक सुपर ऐप लाइफस्टाइल बना दो। रिवोल्ट की बिजनेस स्ट्रैटेजी, द ब्लिट्ज स्केलिंग फॉर्मूला। इन्होंने क्या किया? जीरो हिडन फीस, सबसे पहले ग्राहकों का भरोसा जीता। इनोवेशन एट स्पीड, एक ही ऐप में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, इंश्योरेंस और ट्रैवल सब जोड़ दिया। ग्लोबल बाउंड्री लेस विजन, उन्होंने खुद को लोकल बैंक नहीं बल्कि ग्लोबल वॉलेट की तरह मार्केट किया। जब आप समस्या बड़े चुनते हैं तो मार्केट खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। तो बिजनेस का सबक क्या है? बिजनेस वो नहीं जो सिर्फ मुनाफा कमाए, बिजनेस वो है जो सिस्टम को, सड़न को खत्म करे। अगर आपका स्टार्टअप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा है तो आप सिर्फ एक दुकानदार हैं, लेकिन अगर आप उस मजबूरी को आज़ादी में बदल रहे हैं तो आप एक रिवॉल्यूशन हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडियन बैंक्स को भी रिवोल्ट जैसी बड़ी कंपनियों की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताओ। ऐसे ही बिजनेस इनसाइट्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना।